अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के बाबरकत तरीन शहर मक्का मुकरमा में उम्रे की अदायगी के सिलसिले में। होटल से एहराम बांधकर नियत करके इस वक्त मस्जिद अल हराम के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हम सहन में जाएंगे। फ़जर का टाइम है, अभी फ़जर में टाइम रहता है। ये बाबुल फ़हद से हम दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल सीधा जाए, आप चलते जाएंगे तो सामने आपको खाना काबा नज़र आएगा। नमाज में चूँकि थोड़ा सा टाइम रह गया है और सहन में उन्होंने दाखिला मना किया हुआ है, तो इसलिए हम नमाज ऊपर ही पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे जाकर तवाफ़ और उम्रे का सिलसिला शुरू करेंगे। आजकल खाना काबा के सहन में सिर्फ़ एहराम में जाने की ज़रूरत है। ख़वातीन जा सकती हैं उम्रे के लिए भी और तवाफ़ के लिए भी, मगर मर्द हज़रात सिर्फ़ सहन के अंदर अगर एहराम में होंगे तो उनको जाने की इजाज़त होती है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीढ़ियों से उतरकर हम नीचे सहन की तरफ जा रहे हैं। सामने जैसे ही हम सीढ़ियाँ उतरेंगे खाना काबा का खूबसूरत मंज़र होगा। काबा पर जब इंसान की नज़र पड़ती है तो वहाँ से नज़र हटाने का दिल ही नहीं करता, इसीलिए रश भी बहुत ज़्यादा है। फ़जर की नमाज़ पढ़कर लोग निकल रहे हैं। सहन में पहुंच चुके हैं। ये जो सब्ज़ लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से तवाफ़ के 7 चक्कर शुरू होते हैं। हाथों को बुलंद करके अल्लाह का ज़िक्र करते हुए 7 चक्करों का आगाज़ यहाँ से होता है। उम्रे के लिए पहले चक्कर का आगाज़ किया। सहन के अंदर सुबह के टाइम रश कदरे कम था और मौसम भी बहुत प्यारा था और इस वजह से हमारा उम्रा बहुत अच्छे अंदाज़ में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सरअंजाम पाया। सारी ज़िंदगी हम खाना काबा की तरफ मुँह पढ़कर नमाज़ पढ़ते हैं, मगर सहन के अंदर जब आप खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ के चक्कर लगा रहे होते हैं, वो कैफ़ियत इंसान बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात को अपने घर पर बुलाए और उन्हें उम्रे और हज की सआदत नसीब करे। तवाफ़ के पहले 3 चक्कर कदरे तेज़ चलते हुए पूरे किए जाते हैं और बाकी के 4 चक्कर आहिस्ता। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 चक्कर पूरे करने के बाद बारी आती है हजर अस्वद को बोसा देने की। हजर अस्वद वाली साइड पर मैं जाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ किस कदर रश होता है। अस्वद को बोसा देना मुमकिन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले बहुत दफ़ा हजर अस्वद को बोसा दे चुका हूँ। तो किनारों से होता हुआ मैं खाना काबा के दरवाज़े की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था कि कम से कम वहाँ जाकर
खाना काबा के बाबरकत दरवाज़े की दीवार को छुआ जा सके। मैं अपने इस मकसद में कामयाब हुआ और जगह बनाता हुआ दरवाज़े के बिल्कुल पास पहुंचा। ये सामने आपको वो मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। लोग दीवार के साथ लिपट कर ज़ारो कतार रोते हैं और अल्लाह पाक से अपने दिल की सारी बातें करते हुए अपनी दुआएं मांगते हैं। यहाँ दुआ मांगने के बाद मैं थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ। ये सामने आपको मकाम इब्राहीम का मंज़र नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर उम्रा अदा करने के बाद 2 नफल अदा किए जाते हैं या हतीम के अंदर, मगर दोनों जगहों पर बेपनाह रश था। हतीम के अंदर तो दाखिला तकरीबन नामुमकिन था। उसके बाद नफल पढ़ने के बाद ज़मज़म पीने की बारी थी। सहन के अंदर मौजूद कूलर से ज़मज़म भरा और खाना काबा को सामने रखते हुए ज़मज़म पिया। इसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाकर सही मुकम्मल करने की बारी थी। ये सुबह हो चुकी थी। ये वो खूबसूरत मनाज़िर हैं काबा शरीफ के। अभी जा रहे हैं सही करने के लिए। हरम के अंदर क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो नीचे सही वाला जगह बंद थी। हम एस्केलेटर से ऊपर पहुँचे। ये सामने आपको सफ़ा पहाड़ी नज़र आ रही होगी, जिसको इन्होंने शीशों के अंदर बंद कर दिया है और इस पहाड़ी का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। यहाँ पर भी बेपनाह रश था। यहाँ हमने अपने 7 चक्कर शुरू किए, नीयत की खाना काबा की तरफ देखकर और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने 7 चक्करों का आगाज़ किया। थोड़ा सा आगे जाकर आपको ये सामने सब्ज़ लाइट्स नज़र आ रही होंगी। ये वो जगह थी जहाँ हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पहाड़ी के ऊपर छोड़कर जब नीचे ढलवान में जाती थी तो भाग कर जाती थी। उन्हीं की याद में यहाँ से सब भागते हुए गुज़रते हैं। ये अभी आप वो मंज़र देख रहे होंगे। इस दफ़ा सऊदी हुकूमत ने हज के फ़ौरन बाद उम्रे के वीज़े खोल दिए हैं और पूरी दुनिया से, क्योंकि लोग हज में शिरकत नहीं कर सके थे बड़ी पैमाने पर, तो उम्रे के लिए बेतहाशा रश मौजूद होता है। अगर आप हरम शरीफ में जाकर उम्रा या तवाफ़ करने का इरादा रखते हैं तो फजर के बाद या इशा के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको रश कदरे कम मिलेगा। सही के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद ये मरवा पहाड़ी के मनाज़िर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे भी पहाड़ी का एक छोटा सा हिस्सा बाकी रह गया है जो अभी आपको सामने नज़र आएगा, जिसको इन्होंने महफूज किया हुआ है। बाकी सारी जगहों पर सही करने के लिए उन्होंने रास्ते बना दिए हैं। ये मरवा पहाड़ के ऊपर हम मौजूद हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। उम्रा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 2 नफल अदा किए। तमाम दोस्त अहबाब और मुल्क पाकिस्तान और PIA के लिए खुसूसी दुआएं की। अब बाहर निकलने की बारी थी तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से बाहर निकलने का रास्ता बंद है। आपको दोबारा उसी मकाम पर जाना पड़ता है जहाँ से आपने उम्रा स्टार्ट किया था और उधर से ही बाहर निकलने का रास्ता है। वापस हरम के सहन में आ चुके हैं। जाने से पहले खाना काबा से एक दफ़ा लिपट कर हाथ लगाकर दुआ करने की बारी थी। यहाँ पर भी बेतहाशा रश था। अपनी बारी का इंतज़ार किया। खाना काबा के बाबरकत ग़िलाफ़ को छुआ, दुआएं मांगी और हरम से बाहर निकले। शरीफ में दाखिले के लिए और बाहर निकलने के लिए अगर आप किंग फ़हद दरवाज़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ये सुबह का टाइम है। मस्जिद के अंदर के मनाज़िर हैं। लोग नवाफ़िल अदा कर रहे हैं।
तिलावत कर रहे हैं, आब ज़मज़म पी रहे हैं। और कुछ, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है तो कुछ लोग जुम्मे तक इधर ही बैठेंगे। ये हम बाहर सहन में आ चुके हैं। ये कबूतर चौक के मनाजिर हैं। यहाँ से आगे हमने जाना है अभी बाल कटवाने यार के लिए। आफ्ताब अभी जा रहे हैं बाल मुंडवाने के लिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह एहराम खोल सकते हैं। और अभी जा रहे हैं आगे बाल कुछ आगे तक। यहाँ लेफ़्ट एंड राइट सारी मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह जी, बालों की कटिंग भी होगी और अब हम एहराम खोल सकते हैं। होटल जाके खोलेंगे तो यहीं पे आज का ये मुबारक सफ़र ख़त्म करते हैं। सबके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह पाक सबको तमाम मुश्किलात से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।